मार्केट बेसिक नॉलेज के आज के इस वीडियो में सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के जो नेक्स्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूंगा। तो आज का पैटर्न हम स्पैनिंग टॉप सीखने वाले हैं और उसके बाद में डोजी पैटर्न होता है वो सीखने वाले हैं। तो स्पैनिंग टॉप क्या होता है तो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्पैनिंग टॉप दो तरह की कैंडल बनती है, एक तो होती है बुलिश और एक होती है बेरिश। तो स्पैनिंग टॉप में जो उसका जो रियल बॉडी होती है, यानी ये वाली रियल बॉडी है, तो उसका ओपन और क्लोज दोनों आसपास रहते हैं, यानी थोड़ा सा ही उसमें अंतर रहता है। और उसके अपर शेडो एंड ये लोअर शेडो ये दोनों इक्वल रहते हैं, यानी इन दोनों की जो लंबाई होती है ये मैक्सिमम इक्वल रहती है। और बेरिस जो स्पेनिंग टॉप रहता है उसमें भी सेम ये ऐसे ही रहता है कि उसका जो अपर शेडो एंड जो ये इसका लोअर शेडो है ये दोनों इक्वल रहते हैं। और इसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है तो दोनों करीब रहती है। तो ये इस स्पेनिंग टॉप रहती है। आप कोई भी शेयर का चार्ट ओपन करके देखोगे तो ये वाली कैंडल ढूंढने का प्रयास करिए। फिर मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, दूसरे पैटर्न की बात कर रहा हूँ वो होते हैं डोजी। तो डोजी में हम क्या देखेंगे कि डोजी कौन सी कैंडल रहती है। तो डोजी के मेनली चार टाइप रहते हैं, लेकिन डोजी कैंडल आपको इतना भी याद रहता है कि डोजी कैंडल क्या हो रहती है। तो आपको बता दें ये एक सेंट्रल लाइन रहती है और एक ऐसा ही क्रॉस सा रहता है। इसका मतलब ये ऐसा रहता है कि यहाँ पे ओपन एंड क्लोज दोनों एक ही जगह रहा और इसका हाई इसने ये वाला टॉप पे बनाया है और लो यहाँ पे दिया है और यहाँ पे इसे ओपन हुआ और वहीं पे ही क्लोज हो गया। तो डोजी का मतलब जहाँ पे ओपन होगा वहाँ पे शेयर क्लोज हो जाएगा। मान लीजिए शेयर अभी 100 रुपये में ओपन होता है और वो हाई देता है 110 का हाई देता है और उसके बाद में वो शेयर इधर लो बनाता है, जैसे 95 रुपये का लो बनाता है और 100 रुपये हाई देता है। तो अब जब क्लोजिंग होगा तो ये 100 रुपये में ओपन हुआ था तो 100 रुपये में वो आके वापस से बंद हो जाएगा। इस तरह की कैंडल बनने वाली कैंडल को हम डोजी कैंडल बोलते हैं। तो डोजी कैंडल के अलग अलग टाइप होते हैं, लेकिन मेन रूप से आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी डोजी कैंडल है। अगर आप इतना भी ध्यान में रख लिए चार्ट में कि ये डोजी कैंडल बनने वाली है या बन रही है चार्ट में, तो आपको पहचान हो जाएगी ये कौन सा पैटर्न है। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेनिंग टॉप के बारे में। तो जो स्पेनिंग टॉप रहती है तो उसमें जैसे बुलिश स्पेनिंग टॉप रहती है तो उसमें जो एक ये रियल बॉडी होती है, ये इसकी ये बॉडी होती है। जो कैंडल कैसी बनती है, उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, उसकी एनाटॉमी मैंने लास्ट के वीडियो में अच्छे से बताई थी। अभी इसकी ये रियल बॉडी है और इसके जो ये अपर शेडो है और इसके जो ये लोअर शेडो है, यानी उसका अपर शेडो बराबर रहता है लोअर शेडो के, यानी ये वाला शेडो और ये वाला शेडो यानी मैक्सिमम टाइम इक्वल रहता है। जैसे मान लो 1:1 का बोल दो या फिर 1:0.99, ये भी हो सकता है। इतना भी थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अंतर ऐसा नहीं रहता कि ये इसकी रियल बॉडी होती है और ये बहुत लंबा है और ये बहुत छोटा है। ऐसा वाला स्पेनिंग टॉप में नहीं रहता है। अभी मैं बात करता हूँ कि इसकी जो अभी मैंने बताया कि जो रियल बॉडी होती है जो स्मॉल रहती है, अपर शेडो एंड लोअर शेडो रहते हैं, ये दोनों इक्वल रहते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि स्पेनिंग टॉप का मतलब क्या होता है, कैसी कैंडल होती है। तो इसमें जो स्पेनिंग टॉप में जो कैंडल का जो कलर रहता है उसका कोई वजूद नहीं रहता कि कलर का जो जो कैंडल का कलर है, जो रेड है या फिर ग्रीन है, उसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं रखता। आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों इसका मतलब क्यों नहीं रहेगा। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी इसकी बात करता हूँ कि अगर जो स्पेनिंग टॉप कहाँ पे बनती है, ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई शेर अप साइड से गिरता गिरता ऐसे नीचे की साइड में आ रहा है और यहाँ पे कुछ टाइम तक अब रुक गया है। तो ऐसे ही चल रहा है, ना शेर में कुछ
गिरावट आ रही है, ना ही फिर तेज़ी आ रही है। तो यहाँ पे एक शेयर ये रुक जाता है और मान लो अभी इसी टाइम स्पिनिंग टॉप बनती है, तो स्पिनिंग टॉप कैंडल यहाँ पे ऐसी बनेगी और ऐसी वाली बन जाएगी। तो इसका मतलब स्पिनिंग टॉप कैसी बनेगी कि अब बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है और उसके बाद में अब शेयर अपर की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, जो बायर आ जाएंगे और वो क्या करेंगे, शेयर को ऊपर लेके जाने की ट्राई करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बेयर्स रहते हैं यानी जो सेलर रहते हैं, इसको वापस कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इसमें यही चीज़ डिपेंड करती है कि अगर बायर्स ज़्यादा रहेंगे सेलर की तुलना में तो ये अप साइड में जाएगा। लेकिन जिस दिन ये कैंडल बन रही है उस दिन अगर बायर्स ज़्यादा रहे तो ये कैंडल एक लंबी ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी और उस कैंडल को हम स्पिनिंग टॉप नहीं बोलेंगे। तो अब यहाँ पे ये समझने का प्रयास करते हैं कि एक लंबी गिरावट के बाद में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनती है, तो उस दिन आपको देख के ये समझना चाहिए कि अभी जो सेलर्स एंड जो बायर हैं दोनों इक्वल हो रहे हैं। यानी सेलर्स इसको नीचे लेके जाने का ट्राई करते हैं और जो बायर है जो ऊपर लेके जाने का ट्राई करते हैं। तो उसमें ऊपर ले जाने में बायर भी सफल नहीं होते और उसको नीचे ले जाने में जो सेलर हैं बेयर्स वो भी सफल नहीं होते हैं। तो स्पिनिंग टॉप का मतलब यही रहती है कि ना तो अप साइड में जाएगा और ना डाउन साइड में जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। जब भी स्पिनिंग टॉप बनती है तो ना तो ये अप साइड में मूव करता है और ना ही डाउन साइड में मूव करता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट अभी रुक गया है और आगे आने वाले टाइम में या तो ये अप साइड में भागने वाला है या फिर डाउन साइड में भागने वाला है। ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना चाहिए कि स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या हुआ। तो उसमें क्या रहता है कि ऐसी वाली कंडीशन में जब बहुत तेज़ गिरावट हो जाती है और उसके बाद में अगर स्पिनिंग टॉप बनती है तो उसका मतलब यही होता है या तो ये कंटिन्यू करेगा या फिर ये अप साइड में या रिवर्स ट्रेंड लेगा। तो इसमें ऐसा रहता है कि अगर बायर्स ज़्यादा होंगे तो ये शेयर अप साइड में मूव करेगा और सेलर्स ज़्यादा होंगे तो ये शेयर डाउन साइड में मूव करेगा। तो उसको एक बार कंफर्म होने के बाद में हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। चलो हम चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे आपको जो स्पिनिंग टॉप बनती है वो दिखाता हूँ। अभी आप चार्ट देख रहे होंगे जहाँ पे आपको एक गोले में ये स्पिनिंग टॉप बनती हुई नज़र आ रही है। तो स्पिनिंग टॉप कब बनी, जब एक बहुत गिरावट के बाद में जब एक स्पिनिंग टॉप बन रही है तो उसमें क्या रहेगा कि यहाँ पे जो बेयर यानी जो सेलर्स हैं वो इसको और नीचे लेके जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो बायर हैं उसको अप साइड में लेके जाने का प्रयास करते हैं। तो दोनों ही इसमें सफल नहीं होते और यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बन जाती है। उसके नेक्स्ट डे क्या होगा, अगर बायर्स ज़्यादा रहेंगे यानी इस शेयर को अब ऊपर की साइड में लेके जाने में अगर सफल रहे तो ये शेयर अब ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा और उसके नेक्स्ट डे अगर सेलर्स ज़्यादा रहे तो इस शेयर को वापस ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्पिनिंग टॉप के आधार पर हमको ट्रेंड जो जो शेयर लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए ये हमें कंफर्म नहीं होता। स्पिनिंग टॉप हमें ओनली एक वो देती है कि बाज़ार में अभी अब मंदी चल रही है या फिर तेज़ी चल रही है, ये दोनों ही रुकी हुई नज़र आती है। यानी स्पिनिंग टॉप बनता है तो जो बाज़ार की जो मूवमेंट है वो एक ऐसे रुकी हुई नज़र सी आती है कि ना तो बाज़ार अप साइड में जा रहा ना ही डाउन साइड में जा रहा है। तो स्पिनिंग टॉप हमें यही इन्फॉर्मेशन देती है कि बाज़ार एक जगह रुका है। और इसको देख के आप अगर मान लो किसी शेयर में एंट्री लेते हो तो अगर एक बहुत बड़ी गिरावट के बाद में स्पिनिंग टॉप बनती है तो उसमें आपकी नज़रिया यही रहेगा कि अगर नेक्स्ट डे ये शेयर अप साइड में यानी यहाँ पे बायर ज़्यादा हेवी रहते हैं सेलर्स पे तो ये
अप साइड में जाएगा और उसके नेक्स्ट डे आप कंफर्म कर लो कि ये अप साइड में ही जा रहा है, तब आप यहाँ से 50% क्वांटिटी आप मार्केट में एंटर कर सकते हो। अगर आपका सौदा उल्टा पड़ता है तो आप आधा ही लॉस बुक कर पाओगे, यानी आपको आधा ही लॉस होगा। और शेयर अगर कंटिन्यू अपसाइड में जाने लगता है तो आपके 50% बचे हुए शेयर इसमें और लगा दो। तो 50% का मतलब ऐसा रहता है कि आपको 100 शेयर लेना होता है। तो अगर इस स्पेनिंग टॉप को देखकर आपको लगता है कि मार्केट अप साइड में जाएगा और या फिर दोनों साइड डाउन साइड में जाएगा, जब भी स्पेनिंग टॉप बनती है तो आपको तैयारी दोनों साइड की रखनी चाहिए, या तो अप की साइड की रखनी चाहिए और डाउन साइड, ऐसी दोनों ही तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। अप साइड में जाएगा तो मैं उसको बाई करूँगा, अगर डाउन साइड में जाएगा तो मैं उसको शॉर्ट सेलिंग करूँगा। तो ये आपके लिए दोनों तरफ से आप रेडी रहना चाहिए कि अप साइड में जाएगा बाई करूँगा और डाउन साइड में आएगा तो मैं शॉर्ट सेलिंग करूँगा। तो दोनों साइड से आपको पैसे मिल सकते हैं। जो स्पेनिंग टॉप, ये हमें हमेशा यही कंफ्यूज करता है कि मार्केट अप साइड में जा सकता है या फिर डाउन साइड में जाता है। ये एक क्लियर कट हमें साइन नहीं देता कि मार्केट अप पर ही जाएगा या फिर मार्केट डाउन ही जाएगा। तो स्पेनिंग टॉप हमेशा हमें कंफ्यूजिंग वाला साइन देता है। क्यों देता है? आप अब तक आप ये भी समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो कैंडल बनती है ऐसी वाली स्पेनिंग टॉप, तो उसमें जो बायर्स रहते हैं और जो सेलर्स रहते हैं उन दोनों का सेम सेम यहाँ पे जो क्वांटिटी रहती है, यानी इक्वलिटी रहती है दोनों में। और बायर्स ऊपर लेके जाना चाहते हैं लेकिन सेलर्स उसको वापस से डाउन ले आते हैं, तो दोनों का योगदान यहाँ पे समान ही रहता है, इसलिए मार्केट यहाँ पे रुका हुआ रहता है। तो अभी आपको मान लो मैं एग्जांपल ये बता रहा था कि जैसे आपने ये स्पेनिंग टॉप देख के, यानी बहुत गिरावट के बाद में अगर इस स्पेनिंग टॉप बनती है, तो ये देख के आपको अब समझना है कि मुझे मार्केट में बाई करना है या सेल करना है। तो तैयारी तो हमें दोनों की करना है। तो पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये अप साइड में जा रहा है, जाने वाला है, तो आपको 50% का मतलब, अगर आप 100 शेयर इसके खरीदना चाहते हो तो उसमें 50 शेयर बाई कर लो। और फिर जब ये ऊपर की तरफ जाने लगे और हम कंफर्म हो जाता है तो अपने बचे हुए 50 शेयर रहते हैं वो और यहाँ पे बाई कर लेते हैं। तो हमारा 100 शेयर हम खरीद लेंगे, लेकिन एक कंफर्मेशन के बाद में हम खरीदना इसको बेहतर मानते हैं। अगर वैसे ही जैसे डाउन साइड में जा रहा है तो 50% क्वांटिटी अब उसी टाइम खरीद लो, और जब कंफर्म हो जाए कि ये कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है यानी डाउन साइड में जा रहा है तो 50% और वहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद में जो एक कंटिन्यूएशन का वो चार्ट बताता हूँ कि अभी ये चार्ट में आपको देखने को मिल रहा है कि एक बहुत बड़ी गिरावट हुई और उसके बाद में स्पेनिंग टॉप बनती हुई नज़र आ रही है। तो अभी आपको ऐसा ही लगेगा कि ये मार्केट है जो अभी अप साइड में जा सकता है। लेकिन मैंने आपको ये बताया था जो स्पेनिंग टॉप कभी नहीं बोलता कि मार्केट अप साइड में जाएगा या फिर डाउन साइड में जाएगा, ये दोनों तरफ ही जा सकता है। तो हमेशा यही कंफ्यूज रहता है जब भी स्पिनिंग टॉप बनती है तो ये मार्केट अप साइड में भी जाएगा या डाउन साइड में भी जाएगा। दोनों की तैयारी रखनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट में बताया अभी कि अगर ऐसा मान लो यहाँ पे ये स्पेनिंग टॉप बन रही है तो उसमें आपको क्या दिखेगा। अब आप सोचोगे मुझे बाई की तैयारी रखना चाहिए, ये गलत होगा, क्योंकि आपको तैयारी दोनों साइड की रखनी चाहिए। मैंने आपको यही बोला था कि तैयारी दोनों साइड की बननी चाहिए। लेकिन इस चार्ट में आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़ी गिरावट के बाद में एक स्पेनिंग टॉप बन रही है, तो वो नेक्स्ट डे भी आगे भी कंटिन्यू कर रही है। तो इसका एग्जांपल ऐसा हुआ कि अगर आप शॉर्ट सेलिंग में यहाँ पे रखते तो आपको प्रॉफिट ज़रूर होता। तो स्पेनिंग टॉप, आप स्पेनिंग टॉप जब भी कोई चार्ट रहता है उसको आप ओपन करोगे तो उसके जो ये कैंडल रहती हैं वहाँ पे बहुत सी ऐसी बनती रहती हैं, लेकिन वो कोई भी कैंडल जो स्पेनिंग टॉप पैटर्न को फॉलो नहीं करती। स्पेनिंग टॉप करेक्टली कब होता है? जब एक बहुत बड़ी गिरावट के बाद में स्पेनिंग टॉप बने या फिर बहुत तेज़ी के बाद में एक स्पेनिंग टॉप बने,
तब ही ये स्पिनिंग टॉप कैंडल पैटर्न है वो मान्य होगा। और स्पिनिंग टॉप कैंडल हमेशा कंफ्यूजिंग रखती है कि मार्केट या तो कंटिन्यू करेगा या फिर करेक्शन होने वाला है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रख के ही यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहिए। अभी जैसे ये एग्जांपल लेते हैं कि बहुत बड़ी यानी यहाँ तक के मार्केट अपसाइड में गया और यहाँ पे अभी स्पेनिंग टॉप बन रही है, तो आप ये सोच सकते हो कि एक बहुत तेज़ी के बाद में स्पेनिंग टॉप बन रही है, तो ये डाउन ट्रेंड आ सकता है या फिर अप ट्रेंड जा सकता है। तो बहुत बड़ी तेज़ी या बहुत बड़ी मंदी के बाद में अगर स्पेनिंग टॉप बने, तब हम वहाँ पे सोच सकते हैं कि या तो ये अप साइड में जाएगा या फिर डाउन साइड में जाएगा। तो तैयारियां हमें दोनों तरफ की रखनी चाहिए, अप साइड की भी रखनी चाहिए और डाउन साइड की भी रखनी चाहिए, ताकि आपको दोनों तरफ प्रॉफिट हो सके। मान लो अगर अप साइड में जाता है तो 50% आप क्वांटिटी ऐड करो, अगर डाउन साइड में जाता है तो 50% क्वांटिटी ऐड करो, तो आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। चलो आप इसके इसी में आपको मैं यानी जो नीचे से कंटिन्यू मार्केट अप गया यानी बहुत तेज़ी हो गई, उसके बाद में आपको यहाँ पे एक स्पेनिंग टॉप बनती हुई नज़र आ रही है। तो स्पेनिंग टॉप को देखकर अभी हमें ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि या तो ये अपसाइड में यानी कंटिन्यूस रहने वाला है या फिर इसमें करेक्शन आने वाला है। तो हमें तैयारी दोनों की साइड की रखनी चाहिए। या अप साइड में जाने का मतलब अगर मान आज ये है स्पेनिंग टॉप बनता है और उसके नेक्स्ट डे जो कैंडल बनती है उसके जो हाई रहता है यहाँ पे, इसको यहाँ पे क्रॉस कर जाता है यानी हाई के क्रॉस करके यहाँ पे बंद हो जाती है, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि ये कंटिन्यूसली अपर जाएगा। लेकिन अगर ये कैंडल बनने वाली कैंडल नेक्स्ट डे यहाँ पे नीचे बनती है और इसके जो लो लो को क्रॉस करके यहाँ पे बंद होती है, तो ये डाउन साइड में जाएगा। ये भी हम एक कंफर्म कर सकते हैं। इसके अभी आपको यह इस एग्जांपल में समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये कंटिन्यू तेज़ी रही और तेज़ी के बाद में कुछ टाइम पर मार्केट यहाँ पे होल्ड करने लगा और उसके बाद में वापस से तेज़ी दिखने लगी। तो ये कंटिन्यूस रहने वाला ट्रेंड रहा। तो इस चार्ट में आपको कंटिन्यूस का एग्जांपल दिख रहा है। अभी मैं बात करता हूँ डोजी की। तो डोजी कैंडल मैंने आपको बताया था कि जो एक सेंट्रल लाइन रहती है और उसमें जो उसकी ओपनिंग रहती है और उसकी क्लोजिंग दोनों सेम ही रहती है। एग्जांपल लेके मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जैसे इसकी करंट मार्केट प्राइस यानी उसकी ओपनिंग प्राइस अभी 100 रुपये पे ओपन हो रहा है और उसने दिन का हाई 105 रुपये बना दिया और दिन का लो इधर 95 रुपये बना दिया, ठीक है। और जब वापस मार्केट जब क्लोज होने लगता है तब 100 रुपये पे ही बंद हो जाता है, यानी 100 पे ओपन हुआ और 100 पे ही बंद हुआ। तो इसको बोलते हैं, जो ये बनने वाली जो कैंडल होती है वो एक डोजी कैंडल होती है। तो डोजी कैंडल भी हमेशा ये कंफ्यूज करती है कि मार्केट अप साइड में जाएगा या फिर डाउन साइड में जाएगा। जैसे स्पेनिंग टॉप के बारे में बात की वैसे ही डोजी रहती है। तो इसका मतलब क्या रहता है, यानी डोजी कैंडल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि डोजी कैंडल कैसे बनती है। मान लो यहाँ पे अभी ओपन होता है और एक कैंडल अप साइड में जाने लगती है, यानी यहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा, यानी जो बायर्स हैं उसको अप साइड में लेके जाना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पे मान लो सेलर आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेलर आ जाते हैं और उसको वापस से नीचे ले आते हैं और यहाँ तक गिरा देते हैं। उसके बाद में क्या होगा, बायर्स ने वापस यहाँ पे डोमिनेट किया और ये वापस से अप साइड में उसको लेके गए, लेकिन ये यहाँ तक लेके आते हैं जहाँ तक ये उसने ओपनिंग दी थी और यहाँ पे ये क्लोज हो जाता है। यानी दिन में बायर्स और जो सेलर दोनों के बीच में फाइट होती है। तो और जो बाद में जो बनने वाली जो कैंडल होती है वो डोजी कैंडल होती है। यानी अभी आपको बोलता हूँ तो आप बायर्स यानी हम बुलिस को बुल बोलते हैं और जो सेलर्स रहते हैं उसको बेयर्स बोलते हैं। तो आपको देख के ही समझ में आना चाहिए, बुल एंड बेयर्स के बीच में दोनों में फाइट होती है और फाइट होने के बाद में यहाँ पे जो कैंडल बनती है
वो एक डोजी कैंडल होती है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो डोजी कैंडल के टाइप भी अलग अलग रहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये नाम है वो आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप किसी चार्ट में आप ये भी समझ जाओ कि कहाँ पे डोजी बन रही है और कहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन डोजी बन गई तो आप समझ जाना ये कैंडल डोजी है। तो फिर भी मैं आपको नाम बता देता हूँ। मेनली 4 टाइप के रहते हैं, लेकिन कभी कभी 5 टाइप के भी कोई बोलते हैं। तो उसमें पहला रहता है, ये तो कॉमन होता है, ये रहता है लॉन्ग लेगेड। मतलब उसके जो पैर रहते हैं यानी जो शेडो रहते हैं बहुत बड़े रहते हैं। फिर आपको ऐसी भी देखने को मिलेगी, यानी एक यहाँ पे रहेगी और फिर ऐसे जाके और यहाँ पे वापस बंद हो जाएगी, तो उसको ड्रैगन फ्लाई टाइप बोलते हैं। या फिर ये वाला जस्ट ड्रैगन फ्लाई के आप मतलब अपोजिट, यानी ये लंबी यहाँ पे कैंडल और यहाँ पे ओपनिंग यहाँ पे क्लोजिंग, यानी यहाँ से ओपन होती है कंटिन्यू ऊपर जाता है वापस डाउन आता है और फिर यहाँ पे बंद हो जाता है। तो ये एक ग्रेव स्टोन बोलते हैं उसको। और एक जो 5वीं टाइप की रहती है कि यहाँ पे ओपनिंग रही दिन भर, यहाँ पे रही, यहाँ पे क्लोज रहेगी, उसको बोलते हैं फोर साइड कैंडल। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये डोजी कैंडल बन रही है। डोजी कैंडल का मतलब भी वही रहता है जो आपको स्पेनिंग टॉप में बताया था। यानी डोजी कैंडल ना तो ये बोलती कि अप साइड में जाने वाला है और ना ही हमें ये नहीं बताती कि ये डाउन साइड में जाती है। यानी जो इसका जो सिग्नल रहता है, यानी जो भी कैंडल बनती है तो एक मज़बूत हमें कन्फर्मेशन नहीं देती कि मार्केट किस साइड में जाने वाला होता है। अगर कोई भी शेयर के चार्ट में आप ओपन करोगे तो उसके जैसे ये अभी मार्केट यहाँ पे एक रुका हुआ सा नज़र आता है या फिर कंटिन्यूसली अप साइड में जा रहा है। तो जैसे मार्केट अभी जाने लगता है, जैसे यहाँ पे कुछ डोजी बनती है तो उसका कुछ मतलब नहीं रहता, या फिर ऐसे डाउन जाने लगता है और यहाँ पे बीच में कुछ डोजी बनती है उसका भी कुछ मतलब नहीं रहता। इसका मतलब जब भी रहता है जब एक लंबी गिरावट के बाद में कोई डोजी बनती हुई नज़र आती है, या फिर एक लंबी तेज़ी के बाद में जब कोई डोजी बनती हुई नज़र आती है, तो यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं या तो मार्केट कंटिन्यू करने वाला है या फिर इसमें करेक्शन होने वाला है। तो दोनों ही तरफ की हमें तैयारी के लिए दोनों ही तरफ की हम तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे, या तो हम बाई करेंगे या फिर सेलिंग करेंगे। तो दोनों साइड का नज़रिया हमें बनाना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे चार्ट में यहाँ पे एक डोजी बनती हुई नज़र आ रही है। डोजी की कैंडल के पीछे की एक बात और बताता हूँ कि जो डोजी कैंडल बनती है उसकी जो रियल बॉडी होती है, यानी जो रियल बॉडी होती है वो नहीं होती है इसमें। या फिर कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि ये रहती है और उसकी माइन्यूट यानी मामूली सी थोड़ी हल्की सी एक वो बनती है बॉडी। तो ये बॉडी नहीं होती लेकिन हल्की सी आपको दिखेगी, तो उस वो भी एक डोजी कैंडल होती है। लेकिन आपको ये पहचानना होगा कि कौन सी डोजी कैंडल है। लेकिन आप इसको अगर स्पिनिंग टॉप कैंडल बोलते हो तो यहाँ पे आप रॉन्ग हो सकते हो। स्पिनिंग टॉप एंड डोजी का मतलब एक ही रहता है, आपको एक्सप्लेन किया है मैंने। अभी जैसे चार्ट में एक लंबी यानी लंबी तेज़ी के बाद में एक डोजी नज़र आ रही है और उसके बाद में गिरावट हुई है। तो इस टाइप के चार्ट को हम देख के अनुमान नहीं लगा सकते कि ये अप साइड में जाएगा या फिर डाउन साइड में जाएगा। बस डोजी एंड स्पेनिंग टॉप में दोनों साइड में आपको तैयारी रखनी ही चाहिए। इसके जो मेन पॉइंट हैं मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या याद रखना है। तो स्पेनिंग टॉप का में मतलब क्या रहा कि इसका जो रियल बॉडी होती है वो ओपन एंड क्लोज के दोनों के करीब रहती है, यानी यहाँ यहाँ से करीब रहती है दोनों। जैसे 1 या 2 रुपए का डिफरेंस या फिर 4 रुपए का डिफरेंस, ऐसे जो जितनी लंबी उसकी मतलब शेयर का जितना करंट मार्केट प्राइस होता है उस पर डिपेंड करता है। तो बहुत ही करीब रहता है और इसके जो शेडो रहते हैं वो दोनों इक्वल रहते हैं। तो ये चीज़ पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर उसके बाद में जो स्पेनिंग टॉप रहता है, जो बुल्स एंड जो बियर रहते हैं दोनों इक्वली कंट्रोल रहते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर या ऊपर साइड में जाएगा तो बुल्स ज़्यादा हेवी होने लगते हैं, तो जो बेयर आते हैं वो उसको नीचे ले आते हैं
और उसको काफ़ी नीचे ले आते हैं तो बुल्स वापस उसको ऊपर लेके जाता है। तो जो बुल एंड बेयर दोनों ही इक्वली रहते हैं यहाँ पे। फिर स्पिनिंग जो टॉप बनती है उसमें जो कलर रहता है उसका कुछ मायना नहीं रखता, क्योंकि कलर का कुछ मतलब क्यों नहीं रहता। जैसे मान लो कि ये ग्रीन बन जाती है और ये रेड बन जाती है, दूसरी वाली यहाँ पे मान लो ये रेड बन रही है, तो उसमें दोनों में कलर का कुछ मतलब क्यों नहीं रहता, क्योंकि इसमें जो बुल एंड जो बेयर है वो दोनों ही इक्वली कंट्रोल रहते हैं। यानी बुल एंड बेयर दोनों इक्वल रहते हैं, इसलिए कलर का कोई भी मायने नहीं रखता। कलर देख के आप ये मत देखना कि ये डाउनी साइड में आ जाएगा, और जैसे मान लो कि ग्रीन बन रही है और ये मत सोचना कि अप साइड में ही जाएगी। तो यहाँ पे कलर का कुछ मायना नहीं रखता, अभी बोल रहा हूँ। जो कलर है उसका कुछ वजूद नहीं रहता यहाँ पे। अगर जैसे मान लो कि कोई ग्रीन बन जाती है और आप अनुमान लगोगे अरे यार ग्रीन स्पिनिंग टॉप बन रही है तो मतलब अब मार्केट अपर जाएगा। जब तक कंफर्मेशन नहीं होता, जिसका हाई ब्रेक होके ऊपर नहीं जाता और कंफर्म नहीं मिलता, तब तक आप इसमें पूरा का पूरा यानी 100% आप शेयर मत खरीदना, ये आपके लिए उल्टा हो सकता है। वैसे ही जो बेयर यानी जो रेड कैंडल बनती है स्पिनिंग टॉप, तो उसको भी देख के ये मत समझ जाना कि अभी आने वाले टाइम में ये शेयर डाउन साइड में जाने वाला है। तो ये कभी मत सोचना, ये भी आपका रॉन्ग हो सकता है। तो इसलिए क्यों नहीं होता, क्योंकि ये बात में ध्यान में रखो कि जो बुल और जो बियर्स है वो दोनों ही इक्वली कंट्रोल रहते हैं। या मैं आपको अच्छे से ही समझा दिया। अभी लास्ट में मैंने आपको बताया कि जो बॉटम्स यानी जो अपसाइड में बनने वाली कैंडल, यानी काफ़ी गिरावट के बाद में जब यहाँ पे कैंडल बनती है स्पिनिंग टॉप, तब उसके बारे में आप सोच सकते हो। लेकिन चार्ट के बीच बीच में जब बनती रहेंगी ना, तब इस पे कोई मतलब नहीं है उसका। एक लंबी गिरावट के बाद में बने या फिर एक लंबी तेज़ी के बाद में बने, तब ही ये स्पिनिंग टॉप में आएगी। और आप दोनों साइड की तैयारी रखोगे कि इसको अप साइड में जाने का तो बाई करूँगा, डाउन साइड में आएगा तो शॉर्ट सेलिंग करूँगा। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के पार्ट 3 के बारे में। तो आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अच्छे से देखो। अगर चैनल पे जो भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और शेयर करो, ताकि आगे आने वाले वीडियो में जिसको भी अगर शेयर मार्केट की नॉलेज मतलब ज़रूरत है तो उसको कुछ फ़ायदा हो सके। आगे आने वाले वीडियो में हम बाकी सब भी स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखो और लाइक ज़रूर करते रहो। लाइक करोगे तो मुझे कुछ पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।